जय हिंद एस्पिरेंट्स। बी मिलिट्रीली बिजी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिलिट्री में रहे बिना अपनी लाइफ कैसे एक आर्मी सोल्जर की तरह जी सकते हैं। जब भी हमें यूनिफॉर्म में कोई मैन या वुमेन दिखता है तो हमें थोड़ा सा गूज़बम्प जरूर आ जाते हैं। हम में से कई लोग ओवरएज हो चुके रिक्रूटमेंट के लिए, कई लोग अभी भी ऑफिसर बनना चाहते हैं और कई परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो चुके हैं। लेकिन तो क्या हुआ, हम इनमें से कई सारी चीजें सीख सकते हैं ऑफिसर्स से और जवान से। उनकी डेली लाइफस्टाइल से बहुत सारी चीजें हम अपना सकते हैं जिससे हमें उनकी जिंदगी में की तरह जीने का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन हम ऑफिसर्स और जवान्स की डेली लाइफस्टाइल से कुछ चीजें सीख सकते हैं जिसकी जिसके थ्रू हमें उनकी लाइफ का एक स्मॉल सा टेस्ट मिल जाएगा। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है यूजुअली, ही वॉक्स टॉक्स सिट्स एंड स्टैंड अकॉर्डिंग टू लेजर, अपने हिसाब से अपना बॉडी पोस्चर से किसी भी तरीके से करता है। कोई पर्पस थोड़ा लैक होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो जॉइस होती है ना लाइफ के एंड में। लेकिन अगर हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर किसी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम उनकी तरह थोड़ा सा अपना टर्न आउट कर लें। ठीक है, उसी तरह हम एक्ट करें। वो कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो जिससे आपकी लाइफ में जो केओस है, जो कंफ्यूजन है, ये सब एक थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आएगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, डेलीगेट इट टू अदर्स। एक ऑफिसर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे इंसान को देता है, अपने जो भी मैन इन कमांड है उनको, जिसको वो समझता है कि एफिशिएंट है और जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। इसका मतलब अपना काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम को डिवाइड करना होता है। इससे क्या होता है कि गोल्स अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और सब लोग कोई ना कोई एक पर्टिनेंट या इंपॉर्टेंट इश्यू पकड़कर उस पर एक्ट कर सकते हैं। A big part of being an officer is about earning the respect of your subordinates, and you can do by delegation. Start and end your day like an officer. एक ऑफिसर जैसे ही उठता है वो सबसे पहले अपना बेड बनाता है। जैसे ही उसका दिन स्टार्ट होता है वो कभी भी सोया। ठीक है, किसी भी बटालियन में सोल्जर्स या ऑफिसर्स अपने दिन की शुरुआत जैसे ही वो उठते हैं वैसे तुरंत ही करने लगते हैं और उसके बाद उनका फिजिकल एक्सरसाइज गेम्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की वजह से आपको स्वेट आता है और उसकी वजह से डोपामाइन का कंटेंट आपके दिमाग में बढ़ता है। इससे आपको लगता है कि आपने कुछ न कुछ अकम्प्लिश किया है और एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है सुबह के पहले या दूसरे घंटे में ही। इससे आप पूरे दिन के लिए चार्ज अप रहते हैं। गेट योर ऑर्डर्स क्लियर। मिलिट्री इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर जब दिया जाता है तो सोल्जर्स को अच्छे से बता दिया जाता है उनके सुपीरियर कमांडिंग ऑफिस के थ्रू कि उनको किस तरह से इस पे एक्ट करना है। कभी भी कोई फील्ड एक्सरसाइज चल रही होती है तो डेमो दिया जाता है, टाइम टेबल का बनाया जाता है। ठीक है, उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट किया जाता है, हर किसी के लिए इसको साफ तरीके से बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो एक सिविलियन आर्मी ऑफिसर से, आर्मी जवान से क्या सीख सकता है वो ये कि कभी भी कोई भी चीज अगर उनको क्लियर ना हो तो अपने इश्यूज सॉर्टेड आउट करें, तुरंत डाउट्स को पूछें और उन चीजों को करने के लिए तैयार रहें। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ऑफिसर्स और सोल्जर्स या फिर जनरली आर्मी में क्या रहता है कि रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो हर चीज को नोट डाउन करते हैं। कुछ टास्क होते हैं उनको फॉलो करने का यूनिक पैटर्न होता है, उनमें कलरिंग वगैरह सब कुछ यूज किया जाता है, प्रॉपर कलर कोडिंग सिस्टम यूज होता है। इस तरीके से एक सिस्टम जनरेट होता है और इस सिस्टम जनरेटेड सिस्टम के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ ही साथ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी देता है। यू गेट द फुल नॉलेज ऑफ टास्क डन, पेंडिंग कौन से हैं, इनकम्प्लीट कौन से हैं। तो आप नेक्स्ट डे के लिए फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने टास्क को प्लान कर सकते हैं। टर्न आउट मैटर्स एंड मैटर्स अ लॉट। हमने उस्ताद को देखा है डिफेंस एकेडमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एनडीए वगैरह में। क्लीन शेवन फेस रहता है, रिजर्व साफ फोल्डिंग क्रीज रहती है उनकी यूनिफॉर्म पे। ठीक है, भयंकर गंदी गालियां देते हैं जिस चीज को जो थोड़ी बहुत एक या दो क्रीज भी मिस करते हैं। ठीक है, क्यों चिल्लाते हैं वो इसलिए चिल्लाते हैं ताकि एक जो बंदा डल लाइफ जी रहा है और एक बंदा जो मिलिट्री एकेडमी में आया है उन दोनों की जो डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, आपने लक्ष्य मूवी में देखा ही होगा। तो इसलिए ऑलवेज ड्रेस राइट फॉर द राइट काइंड ऑफ ओकेजन एंड यू कैन डू दैट विदाउट इन्वेस्टिंग इन द ब्रांड्स फॉर क्लोथ। आप नीट एंड क्लीन क्लोथ पहन के भी ये सब कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ब्रांड वगैरह खरीदना पड़े। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके कर सकते हैं। आपके हेयर्स, आपके बियर्ड और आपके नेल्स वगैरह वगैरह। मेंटेन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एक बुक को पढ़ना बहुत कूल है और गार्डनिंग करना भी। ये एक तरह से थेरेपेटिक होते हैं कि मतलब आपको एक सुकून देते हैं। ऑफिसर्स और जवान कुछ या फिर मैक्सिमम आपको आर्टिस्टिक मिल जाएंगे, कुछ पोएम्स लिखेंगे, कुछ करेंगे, कोई गाने गाएंगे। कई लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, उनके अंदर गाने गाने का भी टैलेंट होता है। मतलब लाइवली होते हैं काफी ज्यादा। अपनी कोई भी डल पार्टी है उसको एकदम बढ़िया अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर से एकदम लाइवली बना देंगे।
तो आज वैसे भी लाइवलीनेस एक महत्वपूर्ण OLQ है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लीशे लगे होंगे कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन ये पॉइंट ही एक बंदे को एक ऑफिसर बनाते हैं। इन पॉइंट्स को करने के बाद ही आपको एक तरह से मिलिट्री लाइफ जीने का अनुभव मिलता है। ये जो बहुत अच्छे-अच्छे एट्रिब्यूट्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, यही चीज़ें सिविलियंस ऑफिसर से सीख सकते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, पर्पस, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी एंड लॉयल्टी। इससे आपकी लाइफ में एक वैल्यू आता है और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि शेर तैयार है।